Unacademy. करूँ तो उसमें भी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग है, तो सलाह ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक, तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इस टाइम पे बच्चे अपने पूरे दिन को डिवाइड करता कि कम से कम मुझे 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है मिनिमम। 12 घंटे को मैं ऐसे डिवाइड करता, 2 घंटे मेरे मॉक लगाने में जाएंगे, 2 घंटे में मैं उसका एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस में मैं ये देखूंगा कि मेरे कौन से पोर्शंस वीक हैं। अच्छा मैथ्स में, अच्छा मेरे ट्रिगो के क्वेश्चन बड़े गलत हो रहे हैं यार, इंग्लिश के अंदर यार मेरे वोकैब में ज़्यादा नंबर कट रहे हैं यार, रीजनिंग में यार मेरा है ना वो सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं यार, सिलोक के बार बार गलत हो रहे हैं। एनालिसिस से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन से पोर्शन जो है वो वीक है। ठीक है, 2 घंटे में डेली के मॉक लगाने में दूंगा, 2 घंटे उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक, अब बाकी को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 घंटे में अपने मैथ्स के लिए रख रहा हूँ। मैथ्स के अंदर फिर वही बात, जो चैप्टर मेरे वीक है मैं उन चैप्टर के टीचर के नोट्स दोबारा रिवाइज करके और उन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करूंगा। रोज का मेरा ये रूटीन रहेगा, जो भी पोर्शन मेरे वीक है उसको मैं दोबारा से रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, 50 60 70 80 90 100 जितने मेरे से हो सके। ठीक है, अच्छा 2 घंटे में इंग्लिश को दूंगा। अब ये वाली बात ना यार देखो सबके लिए अलग अलग रहेगी, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ट्रिगो ही पढ़ो 2 घंटे, किसी का कोई पोर्शन वीक होगा, किसी का कोई पोर्शन वीक होगा, सब अपने अपने वीक पोर्शंस के ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं फिर बता देता हूँ, कोई नया मत शुरू कर लीजिएगा, आपकी कोई नया कोर्स शुरू कर लिया, मेरे पास जो टीचर ने पहले मुझे पढ़ाया था, जो नोट्स थे, मैं उन्हीं को अच्छे से दोबारा रिवाइज करूंगा। ठीक है, कोई नए नोट्स या कोई नए टीचर की वीडियोस इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी शुरू नहीं करूंगा। ये नहीं कि मेरे ट्रिगो में नंबर कट रहे हैं, अच्छा मेरे वाले सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, अब नए टीचर से पढ़ के देखता हूँ, 10 दिन उसी में खराब हो जाएंगे, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में हो सकता है किसी के ग्रामर में नंबर कट रहे हो सकता है किसी के वोकैब में नंबर कट रहे हो सकता है किसी का क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन वीक है। तो जिसके ग्रामर में नंबर कट रहे होंगे वो अपना चैप्टर की रिवीजन शुरू करेगा, भी टारगेट बना के चलेगा कि 7-8 दिन में अपने सारे नोट्स में रिवाइज कर लूँ। हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन, जो चैप्टर के ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे उसके वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। टारगेट बनाएगा कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन मैं निकाल लूँ। जिसकी ग्रामर वीक है वो ऐसे करेगा, जिसकी वोकैब वीक है वो जितना उसने पहले वोकैब पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेगा, जितना हो सके प्रीवियस ईयर वोकैब जहाँ से मिल जाए उसको जितना हो सके रिवाइज करेगा। अब जैसे मेरे वाले कोर्स के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फोटोज एंड नेमोनिक्स से 4000 वर्ड कंप्लीट करा रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो आप जिससे पढ़ रहे, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ लो दोबारा, जिससे आपने पढ़ रखा है उसने आपको कुछ ना कुछ कलेक्शन दे रखा होगा वर्ड्स का, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, उसी को रिवाइज कर लो। जिसका आरसी वाला पोर्शन कमजोर है वो अपना डेली के 2 क्लोज टेस्ट अलग से लगा लो, बुक्स भी आती हैं। अब फिर ऐसे में सोचना है कोर्स की प्रमोशन जिससे आपने पढ़ रखा है, अब जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है भाई, आरसी के तुम्हारे बैचेज हैं, वहाँ से अपना रोज के 2-2 क्लोज टेस्ट अपना निपटाते चलो, टीचर साथ में एक्सप्लेन कर देता, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो कहने का मतलब अपने वीक पोर्शन पे काम करते चलना है, सबके वीक पोर्शन अलग अलग होंगे, उसी हिसाब से सबका काम भी अलग अलग होगा। 1 आवर मैंने रीजनिंग को अलॉट कर दिया कि जो जो चैप्टर मेरे नंबर ज़्यादा कट रहे होंगे, जो चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं, जैसे सीरीज हो गया, सिलॉग्स हो गया, चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं तो उनकी मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। रीजनिंग को मैंने 2 आवर अलॉट करें, लेकिन ये 2 आवर इकट्ठे नहीं है, 2 घंटे, सॉरी जीएस को 2 घंटे इकट्ठा जीएस पढ़ना तो बच्चे पॉसिबल नहीं है। ये 2 घंटे बेसिकली डिवाइडेड है, हाफ एन आवर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, ऐसे करके आपको 2 घंटे पूरे करने हैं। अच्छा फिर वही बात, अब जीएस में क्या पढ़ोगे बच्चे, अलग अलग ना, सबका अलग अलग स्टेटस होगा आज की डेट में, है ना। किसी ने हो सकता है कि जीएस के 3-4 पोर्शन पूरे कर लिए हो, कोई हो सकता है स्टार्टिंग पे ही हो। तो सबसे पहले पहला दिन बैठ के अपना टॉपिक नोट करो कि मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने पॉलिटी बायोलॉजी कवर कर लिया हो, बाकी कितना कवर कर सकते हो। एक दिन बैठ के पहले दिन आप लिख लो कि पेपर के पहले पहले तक मैं कितना कवर और कर पाऊंगा। जीएस में आप थोड़ा थोड़ा अभी नहीं भी कवर किया तो नया नया थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। और लास्ट के 7 दिन में मैं रिवीजन के लिए सिर्फ रखूं, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। तो अपनी ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं कितना पढ़ पाऊंगा पेपर से पहले पहले तक, और लास्ट के 7 दिन में खाली रिवीजन करूंगा मैं जीएस की। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। अगर मान लो कुछ ही नहीं कर रखा तो पॉलिटी से शुरू कर लो, है ना। कोई नोट्स वोट्स किसी के मिल जाए, अपना पॉलिटी रगड़ दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिए उसके। ठीक, रोज के अपने 2 घंटे हैं, अच्छा आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, आधे घंटे प्रीवियस ईयर वो बुक्स आती हैं जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उससे कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। पॉलिटी कर ली, बायोलॉजी कर ली, जो टॉपिक छोटे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम हो गया ये वाला वो पढ़ लिया, करंट के अंदर जो अवार्ड्स हो गए, बुक एंड ऑथर हो गए, ये वाला जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कवर कर लिए। ऐसे अपनी प्रायोरिटी बनानी है। ठीक, डेली का 1 आवर मैं अलॉट कर रहा हूँ कंप्यूटर और टाइपिंग के लिए।
कंप्यूटर की अब तक आपने पीडीएफ वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज कर लिया होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस उसको अपना डेली का आधा घंटा और आधा घंटा टाइपिंग के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, जब भी आप टॉपिक चूज़ करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, खास करके जीएस में, तो उसका आरओआई ज़रूर देखेंगे। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं जितना टाइम इस टॉपिक को पढ़ने में लगा रहा हूँ, क्या ये टॉपिक उतने मार्क्स का आता है? मेरी बात आ रही है समझ में? मान लो जैसे नंबर सिस्टम विशाल काय है ना? नंबर सिस्टम में से ज़्यादा क्वेश्चन वो एलसीएम एचसीएफ वाले आ रहे हैं, यूनिट डिजिट वाले आ रहे हैं, एक्स वाई जी जो भी पैटर्न मतलब आप देख रहे हो ट्रेंड पीछे चला रहा है, तो क्यों ना मैं वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा कर लूँ और बाकी वाला जो टाइम है नंबर सिस्टम पे और ज़्यादा ना लगा के क्यों ना मैं इस चैप्टर पे लगा लूँ। तो जब भी आप डिसाइड करेंगे, भले ही 2 दिन लगा लेना पूरे, लेकिन ये टॉपिक कौन कौन से आगे मैं पढ़ने वाला हूँ उनको पहले से आप देख लीजिएगा, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग।